आज हम फिफ्थ चैप्टर को डिस्कस करेंगे यानी कि वाटर। इससे पहले जो भी चैप्टर्स हुए हैं अगर आपने नहीं देखा तो आप वो चेक कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट हम देखते हैं कि वाटर साइकिल क्या होता है, क्योंकि वाटर यानी कि वाटर साइकिल जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देखिए क्या होता है वाटर साइकिल। द सन हीट कॉजेज एवापोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर। ये बहुत एक इजी कॉन्सेप्ट है। अगर कुछ भी चीज़ गर्म होगा ना तो वो एवापोरेट होगा। आप नॉर्मली कोई अगर आप कुछ गर्म कर रहे हैं, पानी भी गर्म कर रहे हैं, उसको आप हीट दे रहे हैं नीचे से तो वो एवापोरेट होता है। सेम कॉन्सेप्ट होता है, सन का जो हीट है वो जब कोई भी रिवर पे या फिर लेक पे आके गिरता है ना तो वहाँ का जो पानी है वो गर्म होता है और वो एवापोरेट होकर ऐसे ऊपर की तरफ उठने लगता है। फिर क्या होता है, इट कंडेंस एंड फॉर्म्स क्लाउड। उसके बाद ऊपर उठने के बाद क्या होता है, वो कंडेंस होता है वाटर वेपर और क्लाउड फॉर्मेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और स्लीट। यानी कि ये जब कंडेंस होता है, क्लाउड फॉर्म होता है और क्लाउड फॉर्मेशन होने के बाद वहाँ से क्या गिरता है, प्रेसिपिटेशन फॉर्म में वो नीचे आता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। तो ऊपर से नीचे की तरफ आता है प्रेसिपिटेशन। वो रेन भी हो सकता है, स्नो भी हो सकता है या स्लीट भी हो सकता है। ओके, सो द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज वाटर साइकिल। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, ये होता ही रहता है, इसीलिए इसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। देखिए ये पिक्चर को आप, ये एक लेक है। सन का जब हीट आता है लेक ऐसे एवापोरेट हो जाता है, नहीं ऊपर की तरफ उठता है। ऊपर उठने के बाद ये कंडेंस होता है, कंडेंस होने के बाद ऐसे क्लाउड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्लाउड फॉर्म होने के बाद प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में वो बारिश हो सकता है यानी कि रेन हो सकता है, हेल हो सकता है, किसी भी फॉर्म में ऐसे नीचे आके गिरता है। नीचे आके गिरने के बाद रन ऑफ यानी कि ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ बह के आके फिर से वो ऐसे लेक पे जाके गिरता है। ओके, देन ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, चलता ही रहता है, इसीलिए इसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। आवर अर्थ इज लाइक अ टेरेरियम। अब टेरेरियम होता क्या है, देखिए इट इज़ एन आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट। यानी कि हमारे अर्थ में हम लोग अगर देखेंगे सब कुछ है, वाटर है, वेजिटेशन है, सब कुछ है, तो वैसा ही टेरेरियम है हमारा अर्थ भी। सो द सेम वाटर दैट एग्जिस्ट सेंचुरीज एगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे। मतलब जो पानी पहले था अभी भी है। Okay, so the water used to irrigate a field in Haryana may have flowed down Amazon River 100 years ago. मतलब क्या होता है ना, वाटर एक ही जगह पे नहीं रहता, वो रन ऑफ होता है एक जगह से और एक जगह ऐसे फ्लो करता है वाटर। The major sources of fresh water are rivers, ponds, springs and glacier. दो तरीके का वाटर होता है, एक होता है आपका फ्रेश वाटर, जो फ्रेश वाटर, और एक होता है आपका सॉल्टी वाटर, या जो हम लोग ओशन में जो सॉल्टी वाटर मिलता है। ओके, सो ये दो तरीके का पानी हम लोग देखते हैं। जो फ्रेश वाटर है उसका सोर्सेस क्या है, रिवर है, पॉन्ड है, स्प्रिंग है, ग्लेशियर्स है। ओशन बॉडी जो है वो क्या है, सॉल्टी वाटर कंटेन करता है। तो ओशन इज सॉल्टी और सलाइन एज अ कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट। मतलब ओशन में जो होता है ना, सॉल्ट का जो अमाउंट है बहुत ज़्यादा है। मोस्ट ऑफ सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड। ये आप ध्यान रखिए, हमारे ओशन पे सबसे ज़्यादा परसेंटेज में क्या है, सोडियम क्लोराइड है। ओके, यही कॉमन सॉल्ट है जो हम खाते भी है खाने में। तो ये एक मैप है जहाँ पे कुछ हमारा वर्ल्ड का मेजर सीज, लेक्स और रिवर्स को दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा वाटर बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। हम लोग जहाँ पे है, हम लोग अर्थ पे रह रहे हैं, तो ये तो इम्पॉर्टेंट है एटलीस्ट हम ये जाने कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। हमारा अगर ये अर्थ है, इसमें 97% ही हमारा क्या है, ओशन वाटर है। क्या है, ओशन वाटर यानी कि सलाइन वाटर है। ओके, ओनली 3% ही है फ्रेश वाटर। इसका मतलब आप सोचिए, ये 3% से ही हम लोग पानी पी रहे हैं, जो भी काम है, खाना बनाना, सब कुछ ये फ्रेश वाटर से हो रहा है, क्योंकि सलाइन वाटर तो बेसिकली कोई काम का है नहीं हमारे लिए, राइट। इन 3% में भी अगर हम लोग वाटर को कंजर्व ना करें तो इन फ्यूचर कितना ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। सो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें जानना है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर ये सैलिनिटी होता क्या है। सो सैलिनिटी इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स परसेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। यानी कि 1000 ग्राम वाटर है सपोज, उसमें सॉल्ट कितना अमाउंट है, कितना पीपीटी पर्ट्स पर 1000 कितना सॉल्ट है, ये हमें जानना है। एवरेज अगर किसी भी ओशन यानी कि हमारा
क्या है, पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है। यहाँ पे एवरेज सैलिनिटी अगर हम लोग कितना होता है 35 पार्ट्स पर 1000, यानी कि 35 ppt पार्ट्स पर 1000। इसका कैसा है 35 ऐसा ppt, ओके, ऐसे लिखते हैं इसको। So we all know that 3/4 of Earth's surface is covered by water. Of course, हमारा क्या है 3/4 ही क्या है वाटर है, ओके। सो इसमें अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देखें, ओशन वाटर 97.3% है। बाकी जो फ्रेश वाटर है उसमें क्या है, आइस कैप्स है, ग्राउंड वाटर है, फ्रेश वाटर लेक, इनलैंड सीज एंड सॉल्ट वाटर एंड एटमॉस्फेरिक रिवर है। टोटल मिला के 100% होता है। 3% में भी आइस कैप यानी कि जो ग्लेशियर है आइस के फॉर्म में है, स्नो के फॉर्म में है, वही है हमारा 2%। ग्राउंड वाटर है 0.6%, फ्रेश वाटर लेक्स है 0.009%, ओके। एटमोस्फियरिक देन एटमोस्फियर में है 0.0019 एंड रिवर तो बहुत ही कम है 0.0001। सो फ्रेश वाटर बहुत कम है बेसिकली। सो देखिए डेड सी जो होता है ना, डेड सी इन इजराइल हैज सैलिनिटी ऑफ 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर, यानी कि बहुत ज़्यादा सैलिनिटी है। और जितना ज़्यादा वाटर पे सैलिनिटी होगा वो वाटर उतना ही ज़्यादा डेंस होता है, याद रखिए। यानी कि सैलिनिटी अगर हाई है तो डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होगा वाटर का। ये कुछ कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ओशन सर्कुलेशन क्या है, ये हमें जानना पड़ेगा। सो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा जो वर्ल्ड वाटर डे है वो 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो हमें वाटर को कंजर्व करना चाहिए। अब ये ओशन सर्कुलेशन होता क्या है, ओशन सर्कुलेशन यानी कि हमारा जो ओशन का पानी है वो क्या स्टैटिक है, नहीं, वो मूवेबल है, राइट। एक जगह से और एक जगह ट्रांसफ़र होता है, एक ही जगह पे वो स्थिर नहीं रहता है, वो सर्कुलेट करता है। तो इसीलिए हम लोग इसको ओशन सर्कुलेशन कहते हैं। सो ओशन वाटर कीप मूविंग कंटिन्यूअसली, इट इज़ नेवर स्टिल, राइट। सो द मूवमेंट्स दैट ऑकर इन ओशंस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज एज वेव्स, टाइड्स, करंट। अब ये जो ओशन वाटर जो है ये मूव क्यों करता है, यूं ही तो कोई मूव करेगा नहीं। हम लोग भी अगर एक जगह से और एक जगह जाता है किसी कारणवश ही जाते हैं, यूं ही तो हम लोग एक जगह से और एक जगह जाते नहीं है ना। वैसे ही ओशन का जो पानी है वो भी कुछ कारण है जो उसको एक जगह से और एक जगह पे ऐसे ट्रांसफ़र करते हैं। एक है आपका वेव, एक है आपका टाइड, एक है आपका करंट। वेव तो आप सबको पता ही है, हम लोग जब घूमने जाते हैं किसी भी बीच पे जाते हैं तो फिर हम लोग क्या देखते हैं, ऐसे वेव्स ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा है, राइट, वो वेव्स होता है। टाइड्स भी आता है, जैसे कि हाई टाइड आता है, लो टाइड आता है। अब करंट भी होता है। अब हमें जानना है कि ये सब एक्चुअली में है क्या। तो देखिए पहले हम जानते हैं कि ये वेव्स आखिर होता क्या है। सो वेव्स आर फॉर्म व्हेन winds scrape across the ocean surface. The stronger the wind blows, the bigger the wave becomes. तो वेव के साथ जो है ना विंड का एक बहुत ही अच्छा रिलेशन है, यानी कि विंड ज़्यादा है तो वेव का जो इंटेंसिटी है वो बहुत हाई होगा, राइट। सो विंड के साथ इसका एक डायरेक्ट रिलेशन है। सो व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइजेस एंड फॉल्स ऑल्टरनेटिवली दे कॉल्ड एज वेव। ये पिक्चर आप देखिए, इससे ही आपको समझ में आ रहा होगा ये ओशन है। अगर बहुत ज़्यादा विंड ब्लो करता है ऐसे करके ठक से, ये क्या होता है, इसका जो हाइट है बहुत बढ़ जाता है। सपोज ये बीच है तो ये ऐसे जाके गिरता है, इसको ही हम वेव कहते हैं। सो ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द विंड ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फॉर्म ह्यूज वेव। जब स्टॉर्म आता है ना, यानी कि थंडर स्टॉर्म आ सकता है, फिर साइक्लोन्स आ सकता है, ठीक है, ये सब जब आते हैं तब बहुत ही ह्यूज हाई स्पीड में आता है वेव। So this may cause tremendous distraction. Earthquake, a volcanic eruption or underwater landslide can shift large amount of ocean water. अब ये शिफ्ट सिर्फ विंड से ही नहीं होता। अर्थक्वेक जब आता है, वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है या फिर लैंडस्लाइड आता है तो वहाँ उसके वजह से भी ओशन वाटर का जो लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं, ओके। तो सुनामी बेसिकली ये है, जापानीज वर्ड है, जो मीनिंग है इसका हार्बर वेव्स। याद रखिए क्वेश्चन आता है सुनामी का क्या मीनिंग है, इट्स मीन्स हार्बर वेव्स। सो एज द हार्बर्स गेट डिस्ट्रॉयड वेन एवर देयर इज सुनामी। सो जब भी सुनामी आता है तब क्या होता है, हार्बर जो एरिया है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जहाँ पे शिप्स रहते हैं, सब कुछ रहता है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम सुनामी कहते हैं। सो इट मे बी एज हाई एज 15 मीटर
मतलब सुनामी का जो हाइट है 15 मीटर से लेके 150 मीटर भी हो सकता है। ट्रैवल स्पीड कितना रहता है, 700 किलोमीटर पर आवर रहता है। एक एग्जाम्पल अगर हम ले, सुनामी कब आया था, 2004 में एक सुनामी आया था डेवास्टेटिंग, जो कि डैमेज किया था कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया, लाइक इंदिरा पॉइंट। अब इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, हमारा जो अंडमान एंड निकोबार है वहाँ पे इंदिरा पॉइंट है। अब अंडमान निकोबार कहाँ पे है, आई होप आपको पता है। अगर ये हमारा इंडिया है, रफली मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, बहुत अच्छा तो नहीं होगा पर हाँ ये इंडिया है, ये है हमारा अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। ये हम लोग अगर देखिए ये ओशन है पूरा, तो यहाँ पे क्या आता है, साइक्लोन बहुत ज़्यादा आता है, तो इसी वजह से क्या है सुनामी आया था। एंड आइलैंड गॉट सबमर्ज आफ्टर सुनामी। बहुत सारे आइलैंड है ना, अंडमान निकोबार तो आइलैंड है। सो बहुत आइलैंड जो है ना हमारा वो सबमर्ज हो गया था, डूब गया था बिकॉज ऑफ द सुनामी, राइट। सो यहाँ पे आपका एक केस स्टडी भी है। 26 दिसंबर 2004 को आया था इंडियन ओशन में सुनामी। सो द वेव वॉज रिजल्ट ऑफ द अर्थक्वेक। क्यों आया था, अर्थक्वेक हुआ था इसी वजह से आया था। सो वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमात्रा कितना था, 9.0 था रिक्टर स्केल में। हमने पढ़ा रिक्टर स्केल होता क्या है, ये मैग्नीट्यूड कितना है रिक्टर स्केल वो दिखाता है। पहले इसके पहले जो चैप्टर डिस्कस किया गया था वहाँ पे अच्छे से हम लोग ने पढ़ा है। सो क्या हुआ था, द इंडियन प्लेट वेंट अंडर द बार्मा प्लेट। प्लेट बाउंड्री हमने पढ़ा हुआ है, तो दो प्लेट क्या, एक है इंडियन प्लेट, सपोज ये इंडियन प्लेट है, ये बर्मा प्लेट है। तो इंडियन प्लेट क्या हुआ था, बर्मा प्लेट के नीचे सबडक्ट हो गया था। इसके वजह से क्या हुआ था, इसके वजह से अर्थक्वेक आया था। अर्थक्वेक आया था इसके वजह से क्या आया था, इसके वजह से सुनामी भी आया था, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या डिस्ट्रैक्शन हुआ था, बहुत ही खराब एक डिस्ट्रैक्शन हुआ था। साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कोस्ट में आया था 2004 में। ओके, ये आपको याद रखना है कब आया था, 2004 में आया था। तो ये कुछ चीज़ है जो आपको याद रखना है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।